बनाया जाता है। नजदी वहाबी इसी बहस और मुबाहिसा में लगे रहते हैं, पूरा साल को इसे निकाल देते हैं, कोई बात नहीं करते। लेकिन जैसे ही रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक चांद निकलता है, इनके जहनों में इनकलाब पैदा होता है। अपने बेटे की अगर बर्थडे मनाना हो, यौम विलादत मनाना हो, तो हलवाई वाले को बुलाकर मिठाई बनाते हैं, इतनी खुशी हासिल करते हैं। लेकिन जब हमारे आका की बात हो, हमारे आका की मिलाद की बात हो, पैदाइश की बात हो, तो इन लोगों को बहुत बड़ा एतराज है। अरे मैं तो ये कहता हूं कि ये हमारा बस नहीं चलता, वरना आसमानों से सितारे तोड़कर अपने छतों को सजाते। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की विलादत, हमारा ये बस नहीं चलता, वरना हम लोग फरिश्तों से कहें कि आ जाइए हमारे साथ मिलकर अपने आका मौला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में आमद आमद मरहबा मरहबा की नारे लगाएं। लेकिन हमारे ये बस की बात नहीं, ऐसा हम कर नहीं सकते हैं। जितनी हमारे मुसाहब में वहाँ की करते हैं। किसी ने हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी को तो ये लोग बहुत मानते हैं, उसमें देखना चाहिए। हज़रत अब्बास ने पूछा, हज़रत अब्बास से किसी ने पूछा, हज़रत ये बताइए कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत कौन सी है? तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया, मुहम्मदुन निअमतुल्लाह, कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत अगर है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आज हम उन्हीं के लिए खुश हैं। लोग मिलाद पर एतराज करते हैं और हमारे आला हज़रत कहते हैं कि हश्र में डालेंगे, हश्र तक डालेंगे हम पायदाइश मौला की। प्रोग्राम बता रहे हैं, ये 2-3-4 दिन की तो बात ही नहीं, हश्र तक हम डालेंगे पैदाइश मौला के फूल, मिस्र पारस नज्द के कनाए गिराते हैं। फिर आगे कहते हैं कि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो, यानी जितने दुश्मन हैं जलते रहे, जलकर राख हो जाए, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम है जब तक दम है जिक्र का सुनाता। आला हज़रत तो अपना प्रोग्राम ये बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ईद क्यों कहते हैं, ईद तो सिर्फ 2 ही है, एक ईद एक बकरीद, तो ये भी तेरे इल्म में कमी है। ईद का मतलब तो खुशी मनाना होता है, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए हर हफ्ते में एक ईद है, जुमा का दिन। तो इसमें तेरा एतराज नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में एतराज। और फिर ये भी तो बताइए, मिलाद में कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो शरीयत के मुताबिक है, जो शरीयत में लड़ाई झगड़ा पसंद करे? ये सबसे पहले मिलाद की शुरुआत कहाँ से होती है? कुरान की तिलावत से। अब ये बताइए, कुरान की तिलावत करना मना है? कुरान की तिलावत करना मना है। उसके बाद नंबर आता है नात शरीफ का। ये बताइए, नात कितनी बड़ी नेमत है, क्या नात पढ़ना मना है? हज़रत शेख सादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, बलाल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खिसालिही। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि मैंने 3 फ़िक्रे लिखे, 3 मिसरे लिखे, 14 मिसरा ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान। कहते हैं मैं सो गया, ख्वाब में देखता हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु
कि नात पढ़ना ये सहाबा की सुन्नत है और नात पाक सुनना ये रसूलुल्लाह का सुन्नत। और नात का यह मर्तबा है कि हज़रत हसन बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नात पढ़ा करते थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ऐसे ही नहीं पढ़वाते थे, कहते थे हसन इधर आजा, अपना रुमाल मिंबर पर बिछा देते थे और कहते थे हसन तू इस पर ना पढ़, ऐसे मेरी नात नहीं पढ़ सकता। ये बात मिलाद की हो रही, इन लोगों को मिलाद का बहुत एतराज होता है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि मिलाद में पैसे न दो, चंदे न दो, किसी गरीब की मदद कर दो। तो सुन, मिलाद में गरीबी ही की तो बात होती है, मिलाद में यतीम और मिस्कीन ही की तो बात होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो गरीबों के लिए आए, वैसे तो सबके लिए आए हैं, लेकिन गरीबों की बात की, यतीमों की बात की, जो लड़कियां जिंदा दरगोर कर दी जाती थी उनके लिए उन्होंने बात की। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो जलसे होते हैं ये गरीबों के पैसे से होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ उसमें जो सरपरस्ती होती है वो बड़े बड़े लोगों की होती है, बड़े बड़े अमीरों की होती है, उनकी नहीं होनी चाहिए। पैसा लगता है गरीब का तो सदारत भी किसी गरीब की होनी चाहिए, अमीर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस मिलाद में वो जो बाहर से मुक़र्रिर आया है वो भी नबी के मिलाद में आया है, जो सुनने के लिए आया है वो भी नबी के मिलाद में आया है, इसलिए कोई खुसूसी नहीं है, जितने वहाँ मौजूद हैं वो सब खुसूसी है, सारे खुसूसी। पैसा गरीबों को लगा। और एक एतराज़ मिलाद में, उसका एक भी जवाब देता हूँ, कहते हैं सहाबा ने कब मिलाद की? अरे मैं तो कहता हूँ कि सहाबा ने उस वक्त मिलाद की जब मिलाद करना ही बड़ा मुश्किल था। आज का तो मामला ये है कि हम तीसरे चौथे 5 दिन कभी भी मिलाद कर सकते हैं। अरे सहाबा ने तो उस वक्त मिलाद किया जब कुफ्फार मक्का उनके पीछे पड़े रहते थे, जब कुफ्फार मक्का ने मक्का में कुफ्फारों को परेशान किया तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों से इरशाद फरमाया कि ऐसा है यहाँ से हिजरत करके हबशा चले गए। अभी मदीना की हिजरत का हुक्म नहीं दिया, हबशा के लिए कहा, हबशा चले गए। जब वहां गए तो उन कुफ्फारों ने वहां भी नहीं छोड़ा, और जो गिरोह गया था उसमें हजरत जाफर बिन तैयार भी थे, तो हजरत अली के भाई वो भी थे। जब वो लोग वहां पहुंच गए तो कुफ्फार मक्का में पीछे से पहुंचे और जो बादशाह नजाशी था उससे कहने लगे कि ये लोग यहाँ आए हैं, नया दीन लेकर आए हैं, ये कहते हैं कि मेरा रसूल आया है, अल्लाह के नबी है, ये झूठ बोलते हैं, इनको बुला कर आने की पूछताछ करिए। नजाशी ने कहा ठीक है, इनको बुलाते। उनको बुलाया गया तो हजरत जाफर तैयार जो थे वो बोलने में महारत रखते थे, तो उनके दोस्तों ने कहा कि जाफर जब नजाशी के पास जाना तो हल्की फुल्की बात करना, ज्यादा लंबी चौड़ी बातें मत करना। हजरत जाफर ने कहा ये तुम क्या कह रहे हो, नबी की बात हो गई तो हम चुप रहेंगे, नबी की बात होगी तो हम खामोश रहेंगे, हमें जो बोलना होगा वो बोलेंगे। नजाशी के पास गए, नजाशी ने पूछा क्या ये बात जो ये लोग कह रहे हैं ये सच है? कहने लगे बात यह है कि हम बुतों की पूजा करते थे, हम लड़कियों को जिंदा दरगोर करते थे, और जो औरतें जिनकी शादी हो गई होती थी बेवा हो जाते थे, साथ में उसको भी उनके साथ दफन कर दिया जाता था। लेकिन जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए, हमारी तबलीग की, हमें बताया कि ये बुत सब झूठे हैं, अल्लाह को मानो और औरतों पर जुल्म ना करो, जिंदा दरगोर ना करो, और इनका जमीन में हिस्सा ना लो, इनको सताओ मत। तो आखिरकार जलसे में भी तो हम लोग यही बताते हैं, सहाबा भी तो वही कह रहे हैं, तो वो भी तो मिलाद ही है। फिर तू कह रहा है कि सहाबा मिलाद बनाते ही नहीं थे, जबकि उन्होंने तो नजाशी के दरबार में मिलाद बनाया। और एक एतराज करते हैं कि आज